नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रेजेंट टेंस में वाक्य कितने प्रकार से बनते हैं। अब आज देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में अनुवाद कैसे किया जाता है। वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा और अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा और आपको आज फाइनली समझ में आ ही जाएगा कि आखिर टेंस ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शुरुआत अनुवाद के नियम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं कुछ छोटी छोटी बातें। कोई भी वाक्य जब लिखा जाता है साथियों, जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा, वह स्कूल जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि जब हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक फर्स्ट वन होता है समय, ये आपको समय बताएगा कि कब। दूसरा होती है क्रिया। ठीक, समय यानी कि टाइम, ये टाइम बताएगा कि कौन से टाइम में किस समय, और वर्ब यानी कि क्रिया बताएगा कि क्या हो रहा है, किस समय में कौन सा काम हो रहा है। जैसे वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है यानी कि बात प्रेजेंट टेंस में हो रही है। टेंस यानी कि समय। पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देखिए, आपको कंफर्म हो जाएगा टेंस यानी कि समय क्या होता है। और दूसरा क्या करता है, ये जाता है, ये हो गई हमारी क्रिया। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं टेंस के लिए, लेकिन जब हम सेंटेंस को देखते हैं, वाक्य को देखते हैं, तो वहाँ पे वाक्य के फॉर्मेशन के लिए, वाक्य को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम सब्जेक्ट को पहले पहचाने। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है कर्ता। अगर हमको कर्ता पहचानना आ जाएगा तो हम आसानी से अनुवाद सीख जाएंगे। कर्ता यानी कि जो काम को कर रहा हो, वाक्य में जो पूरे काम को करने का श्रेय जिसके ऊपर जा रहा हो वह होता है कर्ता। जैसे यहाँ पे देखिए वाक्य लिखा है कि वह स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? तो स्कूल जाने का काम कर रहा है वह। स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह हमारा क्या हो जाता है? कर्ता। अभी कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जो होता है, यह सब्जेक्ट दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है सिंगुलर, ठीक, सिंगुलर, और दूसरे को कहते हैं प्लूरल। अब सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होता है एक वचन। सिंगुलर होता है एक वचन। एक वचन यानी कि इसकी संख्या क्या हो? एक हो। ठीक। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन क्या होते हैं? एक से अधिक हो, एक से अधिक हो। अब मान लीजिए जैसे कि आप अभी हो, अकेले हो, तो एक वचन में, लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ में खड़े हुए हो या अपने दोस्तों के साथ में बातें कर रहे हो तो एक से अधिक यानी कि प्लूरल, बहुवचन हो जाएगा। तो एक वचन में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता किसको किसको हम मान सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं कि एग्जाम्पल में हो सकता है ही, सी, इट, और कोई एक नेम यानी कि नाम, जैसे आपका नाम, हमारा नाम, या किसी का भी नाम जो कि एक अकेला हो। ही यानी कि वह। सी का मतलब भी होता है वह। दोनों में अंतर क्या है? ही यानी कि कोई भी अगर पुरुष होता है, कोई भी लड़का होता है, तो वहाँ पे हम ही का यूज करते हैं, और शी का यूज करते हैं कोई सी यूज करते हैं वाह यानी कि स्त्री के लिए, कोई लड़की के लिए। अगर कोई लड़की है, कोई स्त्री है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं सी का, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में लिखा क्या जाएगा? सी लिखा जाएगा। इट का मतलब होता है कि यह, कोई भी प्राकृतिक चीज़ जब लिखनी होती है या जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे हम इट का प्रयोग करते हैं। और नेम यानी कि नाम, एक वचन का कोई भी नाम हो सकता है। एक वचन में कुछ भी नाम जो लिखा जाए वो सिंगुलर के अंतर्गत यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट में लिखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि प्लूरल की यानी कि बहुवचन की। तो बहुवचन में सबसे पहले जो लिखा जाता है वो होता है आई। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आई यानी कि मैं,
ये होता तो एक वचन में है। बेसिकली अगर देखा जाए तो एक वचन का होता है, लेकिन इसको हम बहुवचन में ही लिखते हैं। और वी का मतलब होता है हम भी जो होता है ये बहुवचन का होता है, ये सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। यू का मतलब होता है तुम, ये भी होता है एक वचन है, लिखा बहुवचन में जाता है। लेकिन अभी जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है जिसमें करेक्शन हुआ है, ये आई को और यू को, इन दोनों को उन्होंने सिंगुलर में रखना शुरू कर दिया है। और आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि आई और यू ये होते सिंगुलर है, लेकिन लिखे प्लूरल में जाते हैं। साइक्रियन के साथ में जो यूज होती है वो प्लूरल की यूज होती है। तो अभी बात कर लेते हैं प्लूरल में और क्या आ सकता है। आई वी यू और आता है दे प्लस बहुवचन के नेम, एक से अधिक नाम। अब आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि हमने नाम यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी नाम लिखा है। तो एग्जांपल पे समझिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कोई एक नाम, हमने लिखा बकरी, तो ये एक हो सकती है। अभी हमने यहाँ पे लिखा बकरियां, ये क्या हो गई, ये हो गई बहुवचन, और ये क्या हो गया एक वचन। तो इसी तरीके से ये सिंगुलर और प्लूरल में सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि कर्ता हमारा एक वचन में हो सकता है और बहुवचन में हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा ये ऐसा नहीं है कि हाँ आपको समझ में ना आए, आसानी से समझ में आ जाएगा। बस एक बार आपको ध्यान देना है कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। तो ध्यान रखिए कि हाँ एक वचन यानी कि एक और बहुवचन यानी कि ढेर सारी, यानी कि एक से अधिक। To get more videos, please like, share and subscribe the channel.